हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में लोअर रिमान सम अपर रिमान सम्स के बारे में पढ़ा था और रिफाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। रिफाइनमेंट की हमने एक दो थ्योरम भी की थी। वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उन थ्योरम को एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, रिपीट करता हूँ उसको। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। स्टूडेंट्स सब हमने रिफाइनमेंट की थ्योरम में क्या पढ़ा था? इफ एफ इज द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी एंड पी डैश is a refinement of partition P of AB, then LFP dash मतलब lower Riemann sum of partitions is greater than lower Riemann sums of function f with partitions P. Number 2, upper Riemann sum of refinement या आप ये कह सकते हैं upper Riemann sums of partition P dash is less than equal to upper Riemann sums of a function with partition P. तो ये रिफाइनमेंट P डैश जो है रिफाइनमेंट को डिनोट करता है स्टूडेंट यहाँ। तो सबसे पहले प्रूफ में हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? लेट P डैश बी ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस P इजकल टू A इजकल टू x नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr up to xn is equal to b of closed interval ab such that p dash, अब ये रिफाइनमेंट है, p dash is equal to a is equal to x नोट x1 xr माइनस 1 xi xr xn is equal to b। तो स्टूडेंट एक पार्टीशन p आपने लिया था क्लोज इंटरवल ए बी का, और इसमें एक इसका रिफाइनमेंट ले लिया। और आपको पता है रिफाइनमेंट क्या होता है? अगर xr माइनस 1 xr इसके बीच में एक और एलिमेंट xi हम डाल देते हैं तो आपका ये रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो अब इसको जो ये रिफाइनमेंट है मैं इसको नंबर लाइन पे लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपने एक नंबर लाइन ली, इसके ऊपर डिनोट कर दिया p डैश इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x नोट x1 x2 xr माइनस 1 xi xr प्लस 1 xn माइनस 1 एंड xn। ये xn किसके बराबर ले लिया? b के बराबर ले लिया। अब यहाँ पर p डैश आपका क्या है? रिफाइनमेंट है स्टूडेंट। अब इसमें हम जानते हैं कि हमें पता है, वी नो दैट LP lower Riemann sum of partition of a function with partition P is equal to R summation R is equal to 1 to n mr delta r, where mr is the greatest lower bound। ये आपका क्या है? ये आपका है greatest lower bound। डेल्टा r क्या है? लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर लोअर रिमान सम इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 m r डेल्टा r एंड m n डेल्टा n। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ आपने लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपने रिफाइनमेंट का लोअर रिमान सम लेना है। लोअर रिमान सम ऑफ एफ पी डैश इज इक्वल टू m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2, यहाँ इसका। अब यहाँ की बात आती है स्टूडेंट, मान लिया यहाँ xr माइनस 1 है, तो एक और हम इसके पहले हम एक और ले लेते हैं, उसका xr माइनस mr माइनस 1 डेल्टा r माइनस 1 mr डैश डेल्टा r डैश mr डबल डैश डेल्टा r डबल डैश प्लस में mr प्लस 1 डेल्टा r प्लस 1 एंड mn एंड डेल्टा n लास्ट में। अब स्टूडेंट बात ये आ गई कि भाई mr डैश डेल्टा r डैश mr डबल डैश डेल्टा r डबल डैश ये कहाँ से आया? मान लिया आपने एक इंटरवल लिया था आई आर इज इक्वल टू xr माइनस 1 एंड xr। ये तो इंटरवल यहाँ का था स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर दो इंटरवल और बनाने हैं, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस इंटरवल के लिए जो ये इंटरवल है इसका नाम दे दिया हमने आई डैश आर में स्टूडेंट यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट दोबारा फिर मैं बताता हूँ। लोअर रिमान सम आपका क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 1 टू n mr डेल्टा r, वेयर mr इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और LFP mr m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 mr डेल्टा r एंड mn डेल्टा n। अब यहाँ पर लोअर रिमान सम ऑफ रिफाइनमेंट p डैश इज इक्वल टू m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 mr माइनस 1 डेल्टा r माइनस 1 प्लस mr डैश डेल्टा r डैश प्लस mr डबल डैश डेल्टा r डबल डैश प्लस mr माइनस 1 डेल्टा r प्लस 1। तो यहाँ और अप टू लास्ट कहाँ तक चला गया? mn और डेल्टा n तक स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो इंटरवल लिया हमने, एक मेन इंटरवल आई आर इक्वल टू xr माइनस 1 एंड xr, ये तो है इसमें भी है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक है, तो लेकिन इसके बीच में एक हमने xi ले लिया, तो इसके सब इंटरवल हमने बना लिए। एक सब इंटरवल बन गया आई आर डैश x, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? x, ये कौन सा सब इंटरवल हो जाएगा? xr माइनस 1 से xi तक, xr माइनस 1 से xi तक, और एक हो जाएगा xi से
ये आई डबल डैश आर अगजाई से एक्स आर तक। यहाँ स्टूडेंट इसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हुई, इसका डिनोट कर दिया डेल आर डेल से, जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन, यहाँ पर डेल आर डबल डैश और इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स आर माइनस में अगजाई से। यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने लिया एम आर डैश, और यहाँ आई डबल डैश आर इंटरवल के लिए हमने जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया वो लिया एम आर डबल डैश। तो अब ये सारा का सारा हमने इसके अंदर रखा स्टूडेंट, एम आर डैश डेल्टा आर डैश, एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश। अब यहाँ स्टूडेंट एक बात देखो, आपको पता है कि इस लाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो एम आर इज लेस देन एम डैश आर और इज लेस देन एम डबल डैश आर। इसका मतलब एम आर जो है वो आपका एम डैश आर से भी छोटा है और एम डबल डैश आर से भी छोटा है। अगर m डैश आर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसमें m डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर और m डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, m डबल डैश आर ये तो हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर। इन दोनों की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह हम एम आर लिख देते हैं। अगर हम एम आर लिख देंगे स्टूडेंट, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है लोअर रीमान सम ऑफ पार्टीशन पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन डेल्टा वन, एम टू डेल्टा टू, एम आर माइनस वन डेल्टा आर माइनस वन, एम आर डेल्टा आर और एम आर डेल्टा आर डबल डैश। अब यहाँ पर इसमें एम आर और इसमें एम आर कॉमन निकाल लो, ये आपने यहाँ कॉमन निकाल दिया स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक इसने आर के इक्वल टू वन टू आर माइनस वन का नाम दे दिया, कोई जरूरी नहीं है देना, आप इसको ऐसा कैसा भी रख सकते हो। अब यहाँ एम आर बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या हो जाएगा डेल्टा आर डैश डेल्टा आर डबल डैश। अब डेल्टा आर डैश और डेल्टा आर डबल डैश ये है, अब ये पूरा किसके बराबर है, डेल्टा आर के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जगह हम डेल्टा आर लिख देंगे और डेल्टा आर लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, लोअर रीमान सम हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लोअर रीमान सम एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, एल एफ पी के बराबर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी, हेंस यू कैन से दैट एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन एल एफ पी स्टूडेंट। तो उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका अपर रीमांसन की बात, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि इससे आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा स्टूडेंट। तो यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है स्टूडेंट, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड इन ए बी देन देयर इज एन इंसर्शंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा पॉइंट इन पार्टीशंस ऑफ ए बी, अपर रीमान सम डज नॉट इंक्रीज। अगर मान ले कोई भी रीमान सम अपर रीमान सम दे रखा है, उसके अंदर अगर कोई भी एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसका अपर रीमान सम इंक्रीज नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी वही बात है, हर एक में वही चीज लिखी जाएगी जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये दो लाइनें तो कंपलसरी है हर एक में। तो लेट पी बराबर है a इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन इक्वल टू बी, बी द पार्टीशंस ऑफ ए बी and IR is equal to XR minus 1 XR where R is equal to 1 to N where R is the interval of AB। ये तो चीज सब में फिक्स है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो P किसके बराबर है, P है ये आपका A is equal to X नोट X1 X2 XR minus 1 XR XN minus 1 and XN is equal to B। अगर यहाँ पर हम अगजाई और ऐड कर दे तो ये हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू A इज इक्वल टू X नोट X1 XR minus 1 अगजाई XR प्लस 1 XN minus 1 XN इज इक्वल टू B। ये अब इस स्टूडेंट में ये जो पी डैश जो रिफाइनमेंट है इसमें भी वही चक्कर है। अब एक ये हो गया इंटरवल सब इंटरवल और एक सब इंटरवल ये हो गया। अब यहाँ पर आई आर देखो, यहाँ पर जो एक सब इंटरवल आई आर के क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस वन जाई एक्स आर माइनस वन। यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो जाई आपने यहाँ डाला ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हर जगह है। जैसे यहाँ पर देख लो आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन जाई एक्स आर, अगर i1 लेंगे तो भी अगजाई बीच में रहता है, r इक्वल टू 2 लेंगे तो भी अगजाई बीच में रहता है। तो इसलिए ये चीज आपने यहाँ पर देखनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो ir के लिए अगर आप इसमें UFP देखते हैं, मतलब अपर रीमांसन देखते हैं, m अपर रीमांसन जब आप स्टूडेंट इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ देखो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर देखो अगर ir आप लेते हैं XR माइनस वन अगजाई XR, और यहाँ पर जो आपने लेते हैं I1 ये x नोट जाई x1 हो गया, अगर I2 लेते हैं x1 जाई x2 हो गया। इसका कहने का मतलब ये जो जाई है हर यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर हर जगह अवेलेबल है। तो अब UFP किसके बराबर होता है, r इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर। एम आर जो है ये है आपका लीस्ट अपर बाउंड स्टूडेंट्स। तो लीस्ट अपर बाउंड, ये जो लीस्ट अपर बाउंड है ये
किस में है, ये एक्स आर माइनस वन एक्स आर में है स्टूडेंट्स। अगर हम इन की बात करते हैं, मान ले एक यहाँ से यहाँ इंटरवल की बात करते हैं और एक यहाँ से यहाँ बात करते हैं, तो ये कैपिटल एम डैश आर हो जाएगा और एम डबल डैश आर हो जाएगा। तो यही चीज़ आपने डेल्टा आर किसके बराबर है, एक्स आर माइनस वन के बराबर है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपने देखनी है स्टूडेंट, आई आर किसके बराबर होगा, एक्स आर माइनस वन जाई एक्स आर, और फिर डेल्टा आर किसके बराबर होगा, एक्स आर माइनस में वन, और उसके बाद आई डैश आर एक्स आर माइनस वन जाई, मतलब इस इंटरवल में जो इंटरवल ये था, ये इंटरवल इसको हमने क्या दे दिया, आई डैश आर, इसको हम दे दिया आई डैश आर, और इस इंटरवल को हमने क्या दे दिया, आई डबल डैश आर का नाम दे दिया स्टूडेंट। इसका डेल्टा डैश आर हो जाएगा, इसका डेल्टा आर डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो आई आर डबल डैश जाई एक्स आर डेल आर डैश जाई माइनस में एक्स आर माइनस वन, इसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल, और इसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगी, ये होगी। अब यहाँ पर जो रिफाइनमेंट पी डैश है, इसका हम लोअर रिमान सम निकालेंगे। ये लोअर रिमान सम आपने निकाल दिया स्टूडेंट, ये सारा ऐसे कैसा सेम टू सेम होगा, सिर्फ बदलेगा तो यहाँ पर एम आर डैश डेल्टा आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश। तो यहाँ पर भी वही है स्टूडेंट्स, एम आर डैश और एम आर डबल डैश, ये दोनों के दोनों किससे छोटे हैं, एम आर से छोटे हैं, एम आर से छोटे हैं। तो जब हम इसकी जगह और इसकी जगह, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसने के ले लिया और उसके आगे के इजक्वल टू वन टू आर प्लस वन और एम के डेल के ले लिया, ये दो चीज छोड़ ली, के इजक्वल टू आर प्लस वन से एन एम के डेल के ले लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसकी जगह एम आर रख देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो इसकी जगह एम आर डेल आर डैश एम आर डेल आर डबल डैश प्लस में के इजक्वल टू आर प्लस वन टू एन एम के डेल के इजक्वल टू आर माइनस वन एम के डेल के प्लस एम आर बाहर निकाल दिया, तो ये लेंथ आ गई। ये दोनों लेंथ किसके बराबर हैं, ये किसके बराबर है, डेल आर के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डेल आर रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम आर डेल आर, और ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, अपर रिमान सम किसका, रिफाइनमेंट पी का। तो यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, हैंस ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, और यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स ये अपनी दोनों की दोनों थ्योरम होगी, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम आपकी। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट थ्योरम इज if p and g are the real valued bounded functions defined on AB and P be any partitions of AB, then number one LF plus में G P LFP is greater than equal to LFP plus LGF, और UF प्लस में GP is less than equal to UFP प्लस में UGP। तो ये स्टूडेंट इसका प्रूफ है। यहाँ पर भी वही बात है जैसे मैंने पहले बताया था, लेट P इजिकल टू A इजिकल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस में वन एक्स आर एक्स एन इजिकल टू बी एनी पार्टीशंस ऑफ ए बी वेयर लेंथ ऑफ द इंटरवल इज डेल्टा आर ऑफ आर सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर इजिकल टू वन टू अप टू एन। तो यहाँ स्टूडेंट इसके अंदर देखो हमने दो ये सारी चीजें मान लिया यहाँ पर एक सब इंटरवल मान लिया आपने, ये ले लिया स्टूडेंट्स, ये यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया, ये आपका मान लिया ये एक हो गया फंक्शन एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट्स एक और फंक्शन आपने ले लिया, मान लिया ये यहाँ आपने ले लिया, ये फंक्शन आपका हो गया जी एक्स, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन और आप ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, और वो दोनों का एफ एक्स प्लस में जी एक्स फंक्शन को मिला के आपने ले लिया, तो इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स प्लस में जी एक्स फंक्शन। तो ये फंक्शन लेके आपने यहाँ पर चलना है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले लेट एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर डबल डैश एम आर स्मॉल एम आर डबल डैश एंड एम आर कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर डिनोट द, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ, ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन जी, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ प्लस में जी, उसके लिए ये है स्टूडेंट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये रिस्पेक्टिवली इन एक्स आर माइनस वन एक्स आर ये इंटरवल हो गया। अब आपको पता है देखो स्टूडेंट इसमें क्या दे रखा है, एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन,
एक यहाँ पर देखो खास बात ये एक चीज देखिए, इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, अगर ये फंक्शन बाउंडेड है स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि भाई बाउंडेड फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम आर एम डैश आर, और यह कह सकते हैं कि एम डैश आर डैश इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, और एम आर डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। बाउंडेड फंक्शन हो गया स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर फॉर ऑल, यह इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश और जी एक्स इज ग्रेटर देन एम आर, ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात हो रही है स्टूडेंट। तो इनको दोनों को जब जोड़ोगे एफ एक्स प्लस में जी एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस में जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश। अब यहाँ पर एक्स बाहर निकाल दिया, एफ प्लस में जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश। अब ये जो फंक्शन है एफ प्लस में जी और एक्स, ये ग्रेटर देन इससे है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज योर लोअर बाउंड, ये आपका लोअर बाउंड हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश आर द लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस में जी ऑन एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर। और ये जो लोअर बाउंड है एम आर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लोअर बाउंड एम आर डैश एम आर डबल डैश, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से तो छोटा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से तो छोटा होगा ही होगा। तो एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू एम आर, वेयर एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस में जी। अब यहाँ पर एक चीज देखो स्टूडेंट, एम आर डैश इन्फिमम ऑफ जी एल बी, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज आपने की है ना यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो की इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एम आर डैश इन्फिमम एम आर डबल डैश, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल है, इन्फिमम, इन्फिमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुपरमम लिस्ट अपर बाउंड किसका, एफ ऑन आई आर, पूरे के पूरे इंटरवल पे। और एम आर डबल डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश सुप्रीमम, ये लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड भी इसको बोलते हैं। ये जी फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन एफ के ऊपर है, ये फंक्शन किसके, एफ का है, ये क्या है, जी ऑन आई आर। ये अलग अलग फंक्शन है स्टूडेंट। और एक है एम आर स्मॉल एम आर कैपिटल आर एम इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और सुपरमम लिस्ट अपर बाउंड किसके ऊपर है, एफ प्लस में जी के ऊपर है ऑन आर। ये तो ये आप ये चीजें यहाँ से, ये चीजें यहाँ से भी समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो आप इसको जो आपने ये किया था यहाँ पर एम आर डैश, ये किया था ना स्टूडेंट्स, एम आर डैश और प्लस में एम आर डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू एम आर, इनको यहाँ भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से डेल्टा आर से, तो एम आर डैश डेल्टा आर एम आर डबल डैश डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डेल्टा आर। इनका समेशन लगाते हैं, आर इक्वल टू 1 to n लिख देते हैं, आर इक्वल टू 1 to n एम आर डैश डेल्टा आर प्लस में आर इक्वल टू 1 to n एम आर डबल डैश डेल्टा आर